सर टेल अस अबाउट नेवल वेपन्स जो हमारे देश में यूज़ होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे टॉर्पीडोज़ हैं, सबमरीन मिसाइल्स हैं, यार आपने अभी जैसे बताया था मेरे को एंटी मिसाइल्स जो होती हैं। हाँ, मैं आपको एक बहुत जनरल व्यू देना चाहता हूँ। राइट। नेवी क्या करती है, जो वॉरशिप होता है, देखिए कई प्रकार के शिप, मिसाइल बोट होती है, फिर और भी बड़े होते हैं, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर तक होते हैं, साइज बढ़ते जाते हैं। तो हर शिप की, वॉरशिप की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वॉरशिप्स में बेसिकली जो वेपन्स फीट होता है वो होता है कि उनको शिप टू शिप मिसाइल चाहिए, उनको टॉर्पीडो चाहिए। वो टॉर्पीडो क्या करते हैं, टॉर्पीडो एंटी शिप भी होते हैं और एंटी सबमरीन भी होते हैं। ओके। दोनों प्रकार के होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उनको उस शिप के ऊपर, वॉरशिप के ऊपर दूसरी ओर से अटैक हो सकता है दुश्मन की ओर से। तो उनको ख़त्म करने के लिए क्या होता है, एक तो क्लोजन गन्स होती हैं। तो क्लोजन गन्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से फायर करती हैं। तो अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उस मिसाइल के अगेंस्ट में वो गन शुरू हो जाती है। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद एंटी मिसाइल भी होती है। अगर वो मिसाइल आ रही है तो हम दूसरी मिसाइल लॉन्च करते हैं टू हिट दैट मिसाइल। ओके। अच्छा, इन सबको देखने के लिए कि क्या क्या मिसाइल है, उस पर रडार भी होता है और वो रडार के और उसमें सोनार भी होता है कि क्या होता है, जो सबमरीन होती है उसको आप रडार से नहीं देख सकते। अच्छा। तो उसके लिए सोनार होता है। तो पानी के अंदर का रडार आप समझ लीजिए, जिसको सोनार बोलते हैं। हाँ, तो वो पानी के अंदर जो है वो देखता है कि क्या सबमरीन कितनी दूर है, या कोई और तो नहीं आ रहा है उस शिप के पास पर्सन या कोई और बोट। तो वो हम रडार और सोनार की सहायता से देखते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, शिप के ऊपर एयर अटैक भी हो सकता है हवा से। तो हवा से जब वो अटैक होगा तो उनसे बचने के लिए भी हमारे पास एंटी हेलीकॉप्टर, एंटी एयरक्राफ्ट ये मिसाइल्स होती हैं। ओके। तो जो शिप होता है वो एक चलता फिरता किला होता है, फ्लोटिंग फोर्ट। तो उस फ्लोटिंग फोर्ट को प्रोटेक्ट करना, उससे अटैक करना और उसको सस्टेन करना। एक वॉरशिप की लाइफ 30, 40, 50 साल होती है, इतनी होती है। तो उसको मेंटेन करके रखना, तो ये सब हमारी इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इंडियन नेवी में शायद आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल वो सिर्फ इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं एज ए ऑफिसर। तो टेक्नोलॉजिकली बहुत हैवी आर्म है ये हमारे देश का। तो ये इंडियन नेवी वेरी नॉलेजेबल, वेरी हैवी ऑन टेक्नोलॉजी एंड वेरी पावरफुल। ये है हमारी नेवी की खास बात। अगर आप एज पर योर चॉइस या आपकी नॉलेज के हिसाब से आप रैंक करो कोई टॉप 2 या टॉप 3 आर्मीज़ को, नेवल आर्मीज इन द वर्ल्ड अराउंड, आपको क्या लगता है कौन से देश होंगे जिसको आप रखना चाहोगे टॉप 1 में, टॉप 2 पे? देखिए, इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। हर देश के अपने एम, ऑब्जेक्टिव और इन्फ्लुएंस होता है। तो कोई चाहता है अपना इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में बना के रखना, कोई चाहता है सिर्फ अपना रीजनल पावर बन के रखना। तो हमारे देश ने तो डिसाइड किया है कि हम सिर्फ रीजनल पावर रहेंगे। राइट। हम इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन करेंगे। हमारी एनर्जी सिक्योर्ड होनी चाहिए। हमारे जो जो पैसेंजर है या हमारा जो सामान आता है जिन शिप्स के द्वारा, वो सप्लाई लाइन सुरक्षित रहनी चाहिए। और अब यूएस चाहता है कि वो पूरा ग्लोबल पॉलिसिंग करे, तो वो अपनी उस तरीके की नेवी बना के रखता है। उनके पास उतने रिसोर्सेज भी हैं वो करने के। चाइना का अपना अलग गेम है, वो यूएस को काउंटरवेट करना चाहते हैं। तो वो लोग अलग तरीके से अपने अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडा, अपना अलग अलग एजेंडा है। रशिया का अपना अलग एजेंडा है। रशिया अलग तरीके से ऑपरेट करता है। उनके अपने वो एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं, वो ग्लोबल मॉनिटरिंग करना चाहते हैं उनके पास। और वो लोग अपना मतलब डिफेंस करना चाहते हैं कि कंट्री उनकी काफ़ी बड़ा देश है, तो सुरक्षित रहे पूरा देश। तो उसके लिए वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर मिसाइल बेस्ड सबमरीन एंड शिप्स बोथ,
तो वो बना के रखते हैं। डिटरेंस, हर कंट्री का अपना अपना अलग सोचने का तरीका होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये नहीं दिया जा सकता कि सबसे पावरफुल ये है, सबसे पावरफुल ये है, क्योंकि जो सबसे पावरफुल होगा शायद वो बे ऑफ बंगाल में आएगा तो उसको मुश्किल होगी।